Very good morning to all of you. Today we will see chapter number 5, periodic classification of element, and today we will see the topic early attempt of classification. We know that when more and more elements discover in the nature, it becomes very difficult for the scientist to study and arrange them in a group. So scientists try to classify the elements into group. First of all, we will see also what are the elements. Elements are the substances which cannot be break down into further or into another substances, or the substances which contains or consist of one type of atoms are called the elements. For example, sodium, potassium, etc. Now we will see the classification. Classification is the arranging of elements into groups on the basis of similarity. Necessity of the classification due to knowing more elements in the nature or discovery of other elements, it will become difficult for the scientist to study each and every elements individually. So they try to classify the elements on the basis of some properties. At the first time, Lavoisier tried to classify the elements into two, metals and non-metals, but its classification was not successful. So this classification is not useful for further. And at the first time, the systematic try of the classification of elements is done by a German scientist Dobereiner in 1817. डोबेरेनर के टाइम पर लगभग 33 एलिमेंट्स और लेस देन 33 एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर थे. सो डोबेरेनर ने उन 33 एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न्स के बेस पर अरेंजमेंट किया, और डोबेरेनर ने अपने जो क्लासिफिकेशन का जो बेस लिया, द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोबेरेनर दैट इज एटॉमिक मास. एंड डोबेरेनर ने जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर थे उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जब हम एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में यानी ट्राइड्स के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास रफली एवरेज होता है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, क्योंकि इसमें डोबेरेनर ने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स. तो इसमें देखा जब डोबेरेनर ने एलिमेंट्स को उनके 3 के ग्रुप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जो मिडिल वाला एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास जो रफली एवरेज था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का. आप एग्जांपल देखिए. फर्स्ट जो एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड थर्ड इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. तो आप देखिए लिथियम एटॉमिक मास 6.9, पोटेशियम 39.1 एंड सोडियम 23. तो हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें सोडियम का एटॉमिक मास जो मिडिल वाला एलिमेंट है दैट इज़ 23. इसी तरह से हम लोग यदि सेकंड एग्जांपल देखें, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127. तो यदि आप क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो रफली ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा. इसी तरह से आप थर्ड एग्जांपल में देखिए, कैल्शियम एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम एटॉमिक मास 88, बेरियम 137. सो यदि हम कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्ट्रोंशियम मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा. इसका मतलब when you arrange the elements in group of 3 in increasing order of atomic mass, the middle elements that has roughly average atomic mass of first and third elements, this is known as Dobereiner law of trades. Now actually there are 3 trades are there. उस समय लगभग 33 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, और आउट ऑफ 33 में से डोबेरेनर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही
ट्राइड्स में जाके क्लासीफाई किया, अदर एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर सका। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं जो लिमिटेशंस था डॉबर-एनर क्लासिफिकेशन का कि ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स को ही ट्राइड में क्लासीफाई कर सका। मीन्स he could not arrange all the elements present at that time in increasing order of atomic mass or into triads। तो ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बता सका, इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन दिया गया था दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल और नॉट यूजफुल फॉर दैट। सो नेक्स्ट बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद में आए, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you very much for watching this video. Thank you.